Hello everyone, welcome to our channel Medico Prime Education. सो अभी जो एक नया लेटेस्ट अपडेट है सीजीडीएमई के साइट पे आपको दिख रहा होगा। सीजीडीएमई के साइट पे सीट मैट्रिक्स रिलीज हो चुका है। सीजीडीएमई के साइट पे आपका सीट मैट्रिक्स रिलीज हो चुका है। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी मैं आपको सारा सीट मैट्रिक्स डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी आपको कि जो मैंने पहले बोला था कि जो सीट कन्वर्जन का प्रोसेस था वो ऑलरेडी सीट कन्वर्ट हो चुका है। जो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है ना? उसी के हिसाब से आपको कट ऑफ भी बताया था, तो उसी के हिसाब से आपको मॉप अप राउंड का कट ऑफ लेके भी चलना है, ठीक है? गवर्नमेंट का कोई उम्मीद मत लगाओ क्योंकि गवर्नमेंट में आप देख रहे हो चंदूलाल चंद्राकर में जो सीट वैकेंसी है, एक-एक सीट वैकेंसी है सब में, ठीक है? सब में एक-एक सीट, 2 सीट इसमें 2 सीट कांकेर में 2 सीट है, एक सीट। अब देखो यहाँ पर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो बालाजी में बात करते हैं। यहाँ से देखो आप यहाँ तक, तो बालाजी में अब बात करते हैं अनरिजर्व्ड के लिए। यहाँ पर में बस एक सीट खाली है। गवर्नमेंट कोटा एसटी के लिए एक सीट खाली है। यहाँ से ये पता चल रहा है ना कि अब सीट कन्वर्जन सेकेंड राउंड में ही हो गया है जो कि मॉप अप राउंड में होना था। ठीक है, पता नहीं क्या रीजन है इसका, ये वही लोग जाने। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा की बात करें जो स्टेट के बाहर के लोगों के लिए है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर में बालाजी के लिए बस बाहर के लोगों के लिए 6 सीट खाली है। ठीक है ना, बस 6 सीट खाली है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यहाँ। आप देखो बालाजी के लिए आपको एनआरआई कोटा के लिए एक सीट खाली है। ठीक है, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए आपको गवर्नमेंट कोटा में अनरिजर्व के लिए 3 सीट खाली है। गवर्नमेंट कोटा के लिए ओबीसी के लिए 2 सीट खाली है। एससी के लिए तो सारा सीट फिल हो चुका है। एसटी के लिए एक सीट है। बाकी ये सब सीट अगर बचता है ना तो स्ट्रीम, अगर ये सब सीट बचता है तो स्ट्रीम में जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना, अनरिजर्व में आपको 14 सीटें खाली है यहाँ पर। ठीक है, जो मैनेजमेंट कोटा के लिए स्टेट से बाहर वालों के लिए है। तो मैं अभी एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ कि अगर आपको कंफर्म एडमिशन चाहिए, ठीक है, कंफर्म सीट चाहिए, तो आप थ्रूली कांटेक्ट करें। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले से ही बोलते आ रहा हूँ कि यहाँ सीट नहीं बचेगा फाइनल में। ठीक है ना, जो सीट आपको होगा वो सेकेंड राउंड तक सारा का फुल हो जाएगा। मतलब आप देखो कि 90, आप समझो कि 85% सीट प्राइवेट कॉलेज में फिल हो चुकी है और 98% सीट आपका गवर्नमेंट कॉलेज में फिल हो चुका है। ठीक है ना, अब कोई चांस नहीं है। हाँ, जिसका मार्क्स हाई है, वो जिसने नहीं लिया था वो कट ऑफ के रेंज में है, वो उसको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम देखो रावतपुरा में भी 15 सीट, मतलब भाई साहब कितना जोरदार एडमिशन हुआ है। ठीक है ना, सेकेंड फर्स्ट राउंड में तो बहुत सारा सीट खाली था, अभी मोस्टली 15 से सीट खाली बाकी है। एनराई कोटा में 5 सीट खाली है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर में जो अभिषेक मिश्रा खुला है, आप यहाँ पर में देख रहे होंगे कि बस 4 सीट बची है। पहला रीजन तो यही है कि इसका सीट कन्वर्जन पहले हो चुका है, इस कारण से सारा सीट भर चुका है। ठीक है ना, शंकराचार्य की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा में बस 6 सीट खाली है। ठीक है, अब आप बता सकते हो कि अगर आपका मैनेजमेंट कोटा में अगर भी आप एडमिशन लेते हो तो अगर 530 प्लस है, ठीक है, या 540 प्लस 550 मान के चलो, ठीक है, ये रेंज में आप लाइक करते हो तो आपको मिल जाएगा। इससे कम तो उम्मीद ही मत रखो मैनेजमेंट कोटा में। ठीक है ना, तो ये आपका एक तरीके से रेंज आप मान के चलो। अगर आपको इससे भी कम मार्क्स है तो आप हमारे थ्रू कांटेक्ट करो, आपको इंडिया में कहीं ना कहीं आपको एडमिशन दिलाने का हमारी टीम ट्राई करेंगे। ठीक है ना, डेंटल कॉलेजेस की बात करें तो इतनी सारी सीट खाली है। अगर आपको डेंटल कॉलेज में भी एडमिशन चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ डेंटल कॉलेज का, बीडीएस का ही। तो आप देखो ये सारे में बहुत सारा सीट खाली है। मैं आपको पहले ही बोला था कि बीडीएस में सीट ज्यादा नहीं भरती है, खाली रहती है लास्ट तक। ठीक है ना, तो आपका मार्क्स लो भी है तो आपको एडमिशन हो जाता है। बेसिकली मैं बोला था 200 से ज्यादा प्लस आपका मार्क्स है नीट में तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपको काउंसलिंग की कम नॉलेज है, आपको लगता है कि हाँ आपको एडमिशन श्योर शॉट चाहिए, तो हमें थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको जैसा कि बता कल ही आपको मैं बताया था वीडियो के
वीडियो में कि जैसे कि आपको पता है कि सीट मैट्रिक्स रिलीज करना ही पड़ेगा, बिना सीट मैट्रिक्स रिलीज किए हुए काउंसलिंग आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ये रूल होता है ना, सभी राउंड का एक रूल होता है ना कि आप सीट मैट्रिक्स दो, तभी तो सबको पता चलता है कि हाँ कैसे आगे सीट क्या खाली है, ये सब सारा चीज पता चलता है ना। आप समझो इस बात को, ठीक है ना। बाकी आपको अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको पूरी तरीके से आपकी हेल्प कर दी जाएगी, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।